अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़िले हुमा और मैं हूँ विक्रारियास। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई, मुल्क का नया सदर कौन बनेगा? इंतखाब आज होगा। चारों सूबाई असम्बलियों, सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान वोट देंगे। वोटर्स के लिए शनाख्ती कार्ड लाना जरूरी है। सदर का इलेक्टोरल कॉलेज 696 वोटों पर मुश्तमिल। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग का अमल जारी रहेगा। आसिफ जरदारी हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार, महमूद खान अचकजई को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल। आसिफ जरदारी की पोजीशन मुस्तहकम, 400 के करीब वोट मिलने का इम्कान। इलेक्शन कमीशन ने अपोजिशन के सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई की सदर का इंतखाब मुलतवी करने की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। समझता हूँ कि ये सदर पाकिस्तान अब 2-3 दिन में प्रेसिडेंट इंशाल्लाह मुंतखब होंगे। कौन बनेगा मुल्क का नया सदर? आज फैसले का दिन। आसिफ जरदारी और महमूद खान अचकजई मद्दे मुकाबिल। जरदारी के दूसरी बार ऐवान सदर पहुँचने की राह हमवार। सदारती इलेक्शन के लिए पोलिंग आज सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए। सदारती इंतखाबात के लिए इलेक्टोरल कॉलेज, सेनेट, कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल है। कौमी असम्बली में 1 यूनिट की बुनियाद पर 336, सेनेट में 100 वोट, चारों सूबाई असम्बलियों में 65 इलेक्टोरल वोट होंगे। जराये का कहना है कि आसिफ जरदारी को 696 इलेक्टोरल कॉलेज के 401 वोट मिलने की तवक्को है। नंबर गेम के एतबार से सदारती इंतखाबात में आसिफ अली जरदारी की फतह यकीनी है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने बिलाखिर मुत्तहिदा को राम कर लिया। कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान कर दिया। आसिफ जरदारी के मद्दे मुकाबिल महमूद खान अचकजई हैं, जिन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हिमायत हासिल है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से इस्लामाबाद में अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स के एजाज़ में अशाइये का अहतमाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सदारती उम्मीदवार आसिफ अली जरदारी समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत देखने में आई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आसिफ जरदारी की मुकम्मल हिमायत का यादा। कहा, हम मिलकर आसिफ जरदारी को एक मरतबा फिर सदर मुमलिकत मुंतखब करवाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है, गुज़िश्ता 5 साल के दौरान ऐवान सदर में जो आइन शिकनी होती आई है, उससे पूरी कौम के सर शर्म से झुक गए। सियासत के लिए ऐवान सदर और इसके इख्तियारात इस्तेमाल किए गए। आसिफ जरदारी की सूरत में एक सियासी शख्सियत का ऐवान सदर में आना खुश आइंद है। पीपल्स पार्टी वोट ना भी मांगती तो हम सपोर्ट करते। तमाम संजीदा जमातों को मुल्क के मसाइल के हल निकालने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पंजाब के अरकान असम्बली से वोट मांगने आया हूँ। उम्मीद है सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए मिलकर चलेंगे। दोनों कायदीन गवर्नर हाउस लाहौर में अरकान पंजाब असम्बली के एजाज़ में ज़ुहराने से खिताब कर रहे थे। मेरे लिए कहे, हम सब के लिए कहे। और आपने कहा कि आज आप वोट मांगने आए हैं। अगर आप वोट ना भी मांगने आते तो PMLN इंशाल्लाह इसी तरह आपको वोट देती। इस मुल्क की बेहतरी चाहती हैं, इस मुल्क के लिए काम करना चाहती हैं। उनको ये एहसास है कि अगर हम अपने लड़ाई झगड़े इलेक्शन के बाद भी उनको आगे लेकर चलेंगे तो इस मुल्क में जो गरीब लोग हैं उनको रोटी नहीं मिल रही। हम इलेक्शन में मद्दे मुकाबिल थे और अच्छा लगता है। फिर आपको अपने ज़ाती मफाद से बालातर होकर आपको ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो मुल्क के मफाद में हो। अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखे। कोशिश करता है कि तमाम सियासी जमातों को जो मेंबरान हैं, मेंबरान असम्बली हैं या वैसे इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो उसी मोहब्बत के साथ उनसे मिलते हैं जैसे वो अपना पार्टी के नुमाइंदे से मिलते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इलेक्शन की सिलसिले में वो इंशाअल्लाह ताला चारों सूबों के सदर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रखे और वक्त का तकाजा भी ये है। सदारती उम्मीदवार महमूद खान अचकजई का कहना है कि ये असम्बली नहीं चल सकती, पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। पार्लिमानी कमेटी रास्ता निकाल सकती है। स्पीकर अयाज सादिक को इस मामले पर खत भी लिखा है। ये होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लिमान की कमेटी बनाई जाए। मुझे छोड़ के एनी सीनियर मेंबर, मौलाना फजल रहमान हो, रजा रब्बानी हो, खुर्शीद शाह हो, इनकी पार्टी में से में हमारे जो स्पीकर साहब हैं शावर असम्बली के असद कैसर, वो हों, हम मिल बैठ के बात करें। ये सारी ग्रीवेंसेस जो हमारी हैं
इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक। इमरान खान इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनकी कैद के मुतालिक, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके विड्रॉल के मुताबिक ये कमेटी बैठे, विद इन 7 days इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। आया सादिक को मैंने ख़त भी भेजा, मैंने उसको कहा भी पार्लियामान की मेंबर, पार्लियामान की कमेटी आइन में ये रास्ता निकाल सकती है, इनके जितने भी वोट हैं उसके तहत जितनी औरतें, जितनी अक़लियतें आती हैं, पार्लियामेंट कमेटी उसका इलाज निकाल देगी। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास, मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का एहतजाज, अपोजिशन अराकीन के शेम के नारे। उमर अयूब कहते हैं अराकीन का हलफ गलत है। पेशावर हाई कोर्ट ने हलफ उठाने से रोक रखा है। जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं वो कैसे चलेगा। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी तौहीन अदालत है। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि अदालती हुक्म में लिखा है स्पीकर हलफ नहीं लेंगे, ये हमारी नशिस्तें हैं, किसी को नहीं दी जा सकती। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुआ। मखसूस नशिस्तों पर 4 नए अरकान ने हल्फ लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन शाहिद खटक ने कौरम की निशानदही की, बाद में कौरम पूरा निकला। उमर अयूब ने मखसूस नशिस्तों पर हल्फ को गैर आईनी करार देते हुए कहा कि हमें हमारे कायद से मिलने नहीं दिया गया। क्या जेल सुपरिटेंडेंट आइन और कानून के ताबे नहीं आता? जेल सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल ने कोर्ट ऑर्डर्स हैं उसको वायलेट किया, मिलने नहीं दिया। बैरिस्टर गौहर ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि मखसूस नशिस्तों पर पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्म इम्तना जारी किया है, ऐसे अरकान हल्फ नहीं ले सकते। जब हम पेशावर हाई कोर्ट गए तो एक नोटिफिकेशन के अलावा बाकी नोटिफिकेशनें नहीं थी, लेकिन हमने प्रिसाइसली स्पेसिफिकली पूरे पाकिस्तान की सीटों का जिक्र किया। अटॉर्नी जनरल का इस मौका पर कहना था कि मामला सिंध और लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज किया गया। अगर ये खवातीन और अक़लियती नशिस्तें पंजाब से ताल्लुक रखती हैं तो हाई कोर्ट के फैसले का इतलाक इन पर नहीं होता। Lahore High Court has not granted an injunction. It has issued notices to all parties for 13th, I believe. स्पीकर कौमी असम्बली बोले पार्लियामान की तारीख में पहली बार एक मेंबर ने ऐवान में सिगरेट पिया, मेहमानों की गैलरी में बैठकर लोगों के साथ टिकटॉक बनाई। आइंदा तमाम लोग इन बातों का ख्याल रखें। यहाँ सिवाय मेंबरान के अलावा मेरी रिक्वेस्ट होगी कि ये लॉबीज में कोई लोग तशरीफ ना लाएं। नुक्ता एतराज पर उमर अयूब के इजहार ख्याल के दौरान माइक बंद करने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने एहतजाज और नारेबाजी की। आलमी यूनियन खवातीन पर साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो समेत खवातीन को खराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। स्पीकर बोले काश ये करारदाद अपोजिशन पेश करती और हमायत करती। स्पीकर ने कौमी असम्बली का इजलास बुध तक मुलतवी कर दिया। पंजाब असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने हलफ लिया। 21 खवातीन और 3 अक़लियती अराकीन भी ऐवान में शामिल। स्पीकर ने हलफ लिया। हलफ के दौरान अपोजिशन अराकीन का एहतजाज, स्पीकर डाइस का घेराव, नारेबाजी, शोर शराबा किया। पंजाब असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ राना आफ्ताब ने कहा कि इजलास गैर जमहूरी गैर कानूनी तरीके से चलाया गया, हमारी बात मुकम्मल नहीं सुनी गई। सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को इंसाफ दिया, क्या सुप्रीम कोर्ट हमें भी इंसाफ देगी? सिंध असम्बली की 3 मखसूस नशिस्तों को सदारती इलेक्शन में ना गिना जाए, फैसले तक मखसूस नशिस्तों के वोट शुमार नहीं किए जा सकते। सिंध हाई कोर्ट के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर ऑब्जर्वेशन। इलेक्शन कमीशन MQM और पीपल्स पार्टी से 28 मार्च को जवाब तलब। उधर लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर एतराज़ की समाअत और अदालत ने एतराज़ ख़त्म कर दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क दिए कि दरख्वास्त के काबिल समाअत होने से मुतालिक जुडिशल साइड पर जायज़ा लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पंजाब में मखसूस नशिस्तें ना मिलने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत और वफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन समेत दीगर से 13 मार्च तक जवाब तलब किया गया। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का बड़ा फैसला, निगरान सेटअप का तस्वुर खत्म करने की तजवीज़ पर दोनों जमातों का इत्तफाक। इंतखाबी अमल में निगरान हुकूमत की नाकामी के बाद कानून साजी की तैयारियां। मुजव्वज़ा कानून के तहत मुद्दत पूरी करने वाली हुकूमत के सरबराह नए आम इंतखाबात तक जिम्मेदारियां निभाएंगे। काबीना तहलील हो जाएगी, वज़ीर आज़म काम जारी रखेंगे। इलेक्शन अमल को सादा और आसान बनाने के लिए सिफारिशात मुरतब की जाएंगी। दोनों जमातें मुजव्वज़ा इस्लाहात पर दीगर जमातों के तमाद में लेंगे। PTI के खत पर IMF ने एलामिया जारी कर दिया। आलमी मालियाती इदारे का कहना है सियासी मामलात को अंदरूनी मामलात समझते हैं, ऐसे मामलात में आलमी इदारा मुदाखलत नहीं करता।
IMF तमाम तर तनाज़ात के मुनसिफाना हल की हौसला अफजाई करता है। IMF एक आलमी इदारा है जिसका मैंडेट मुआशी मसाइल तक महदूद है। IMF ने पाकिस्तान के साथ नया कर्ज प्रोग्राम साइन करने पर रजामंदी भी जाहिर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले से इलेक्शन पर फिर डीरेल हो सकते हैं। हमने छुट्टियों पर जाने से पहले रात को बैठकर इस ऑर्डर के खिलाफ केस सुना। जस्टिस एजाजुल एहसन ने बैठने से इनकार कर दिया था। हमने उनके बाद दूसरे सीनियर जज को साथ बिठाया। रात 12 बजे फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का जस्टिस सरदार तारिक के लिए फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बनने के हकदार थे। उन्हें चीफ जस्टिस ना बनाकर सूबे का नुकसान हुआ, मगर फायदा सुप्रीम कोर्ट को हुआ क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में आ गए। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, आइन के मुनाफी कोई कानून साजी नहीं होनी चाहिए। आइन में हाकमियत अल्लाह ताला की है। हम एक इस्लामी माशरे में रह रहे हैं। इस्लाम में ख़वातीन को बहुत अहमियत दी गई है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी पर 5 इल्ज़ामात साबित। मुज़ाहिर अली अकबर को कहा गया कि उनमें लालच नहीं हो ये नहीं कहा जा सकता। ओहदे की मुद्दत के दौरान मुज़ाहिर नकवी काबिल रसाई भी थे। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ जुडिशल कौंसिल की तफसीली राय सामने आ गई। कौंसिल ने करार दिया कि मुज़ाहिर नकवी दफ्तरी और ज़ाती उमूर में गैर मुनासिब रहे, जो कंडक्ट के खिलाफ वर्जी है। उनके इक़दामात ज़ाती मुफाद की तरफ माइल कर रहे थे। चौधरी शहबाज केस में मुज़ाहिर नकवी ने जानते बूझते बच्चों को जायदाद से महरूम किया। ओहदे के दौरान कीमती तोहफ़े वसूल किए जिनकी वजाहत नहीं। कौंसिल ने करार दिया कि मिसकंडक्ट के मुर्तकिब मुज़ाहिर नकवी के साथ जज का लफ्ज़ इस्तेमाल ना किया जाए। डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। मिर्जा मोहम्मद आफरीदी ने प्रोडक्शन ऑर्डर अपोजिशन के मुतालबे पर जारी किए। सेनेटर अली जफर ने सेनेट इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कहा, कल सदारती इलेक्शन है, एजाज चौधरी को बतौर सेनेट वोट देने के लिए ऐवान में जाना चाहिए। मुशाहिद हुसैन सैयद ने तमाम सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा कर दिया। तफसीलात रिपोर्ट में देखिए। प्रोडक्शन ऑर्डर के मामले पर सेनेट में एहतजाज। अपोजिशन का साथ ही सेनेटर के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा। पार्लियामेंट के ऐवान बाला का इजलास डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की ज़ेर सदारत हुआ। PTI के सेनेटर्स ने चेयरमैन डाइस का घेराव किया और कहा, सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं। सेनेटर अली जफर का कहना था कि कल सदारती इलेक्शन होने जा रहे हैं। एजाज चौधरी को भी वोट डालने का हक है, उन्हें भी इस ऐवान में होना चाहिए। अगर एक एज ए सेनेट हमारे पास इतनी ताकत और हिम्मत नहीं है कि हम एक अपने फेलो सेनेटर को प्रेसिडेंट के पाकिस्तान के वोट के लिए ना बुला सकें, तो देन इट विल बी अ शेमफुल एक्ट आई थिंक फॉर द एंटायर सेनेट। अपोजिशन की दरख्वास्त पर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर दिए। नून लीग के सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने इससे भी बढ़कर PTI के लिए मखसूस नशस्तों की हिमायत कर दी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग और उसमें सबको शामिल करें और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज्ड सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के इरफान सिद्दीकी और PTI के फैसल जावेद ने सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने के फैसले को सराहा। सेनेट की कायमा कमेटी बराए तिजारत की 3 साल की कारकर्दगी रिपोर्ट भी ऐवान में पेश की गई। सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, ज़ाती तौर पर मसालहत पर यकीन रखता हूँ। 2013 से मुआशी मसालहत के लिए इसरार कर रहा हूँ। सियासी एहतजाज होना चाहिए, लेकिन सियासी तफरीक मुआशरे का नुकसान कर रही है। मिसाक जमहूरियत और मिसाक मईशत की आज अशद ज़रूरत है। हमें मिलकर इकट्ठे होकर काम करना ही होगा। वज़ीर आज़म और सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ है, वो भी ऐसे पैगाम दे चुके। उन्होंने अभी रिसेंटली जब ओथ ली है, उन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की है, उन्होंने चार्टर ऑफ रिकंसिलिएशन की बात की है और चार्टर ऑफ इकोनॉमी में 2013 से मैं आई हैव बीन बेगिंग इन द पार्लियामेंट। व्हाट वाज द स्पिरिट? स्पिरिट वाज के लेट्स कम टुगेदर, एटलीस्ट इकोनॉमिक एक रोड मैप बना लें, एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें, लेट दी अवाम बी विटनेस लाइक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में विटनेस थी पाकिस्तान की पूरी अवाम, उसको साइन करें और उसको डिरेलमेंट नहीं होनी चाहिए। सियासत करें, नेशनल इंटरेस्ट में क्रिटिसाइज करें अपने अपने, और इट इज नॉट ए परपेचुअल फिक्सेटेड, कोई चीज नहीं होती। दिस इज एवोल्यूशनरी प्रोसेस, वक्त के साथ साथ उसमें इंप्रूवमेंट्स हो सकती हैं। आम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा
गोला बारूद धमाका खेज मवाद बरामद किया गया। हलाक दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में मजीद दहशतगर्दों की तलाश के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि मुल्क कर्जों की दलदल में मुकम्मल धंस चुका है। विफाक की तनख्वाहें हम उधार से देते हैं। कोई चाय का कप भी पीता है तो वो भी उधार से पीता है। ये उधार की जिंदगी कब तक चलेगी? वक्त आ गया है कि हम उठ खड़े हों, बड़े बड़े फैसले करें। कड़वे फैसले उनके लिए होंगे जो अशराफिया हैं, उसका फ़ायदा आम आदमी को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। बोले, हमें दिन रात मेहनत करनी है, ज़ातियात से हटकर पसंद और नापसंद को दफन करना है। आज पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही है। टैक्स चोर माफिया पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है। अशराफिया के खिलाफ कड़वे फैसले करना होंगे। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिल बैठकर काम करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सब पर वाज़ेह कर दिया। शहबाज शरीफ मुजफ्फराबाद पहुंचे, जहां वजीर आजम आज़ाद जम्मू और कश्मीर अनवारुल हक ने इस्तकबाल किया। बारिश और बर्फबारी के मुतासरीन से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि वक्त आ गया है टैक्स चोर माफिया के खिलाफ उठ खड़े हों। इसका फायदा आम आदमी को होगा। आज सबसे बड़ा चैलेंज यही है, ज़ातियात से हटकर पसंद नापसंद को दफन करना है। सरकारी इदारों के नुकसानात का जिम्मेदार आम आदमी नहीं, हमें पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से निकालना है। तो दूसरी जानिब रमज़ानुल मुबारक की आमद से कबल मुल्क में महंगाई की लहर में तेज़ी। मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.11% का इजाफा। महंगाई का मजमूई पारा 32.39% की सतह पर पहुँच गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमजानुल मुबारक में रिलीफ की मुंतजिर अवाम की उम्मीदें टूटने लगी। मार्च के पहले हफ्ते में महंगाई की शरह में 1.11% का इजाफा, मजमूई पारा 32.39% की सतह को छू गया। इदारा शुमारियात के आदाद शुमार के मुताबिक रवां हफ्ते के दौरान 14 अशिया जरूरिया के दाम बढ़ गए। रवां हफ्ते में प्याज, आलू, टमाटर, अंडे समेत कई अशिया महंगी हो गयी। एक हफ्ते के दौरान प्याज फी किलो 60 रुपए 1 पैसे, आलू फी किलो 13 रुपए 36 पैसे, टमाटर फी किलो 19 रुपए 26 पैसे, जबकि रवां हफ्ते LPG का घरेलू सिलेंडर 140 रुपए 59 पैसे महंगा हुआ। शहरियों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत कम से कम रमजान में तो गरीब आवाम को रिलीफ देने के लिए मुनाफाखोरों को लगाम डाले। महंगाई तो बहुत ज्यादा, बहुत ही जुल्म है। दिहाड़ीदार तबका वो हफ्ते में 1 दिन लगना, 2 दिन महंगाई जिन्नी छुरी फेर दें उन्नी अच्छी गल है। महंगाई के तो ये सूरत हाल है कि आम बंदा जो है उसका जीना मुश्किल हुआ है, लेकिन महंगाई थोड़ा सा हो जाएगा फिर सही है। रमजान में और ज्यादा बढ़ा रहे हैं, अब बढ़ा रहे हैं शुरू में, तो बाद में आखिर तक इसी तरह ही रहेगी। ज्यादा ही करेंगे, कम तो नहीं होगी। सब महंगाई एक कानून नहीं है, कोई भी गरीबों के वास्ते कानून है, अमीरा से कोई कानून नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां हफ्ते केले फी दर्जन 10 रुपए 22 पैसे, अंडे फी दर्जन 6 रुपए 71 पैसे, पेट्रोल, जलाने की लकड़ी, बीफ, मटन भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। जबकि रवां हफ्ते चिकन, चाय, ब्रेड और गुड़ समेत 14 अशिया सस्ती भी हुई। चिकन 31 रुपए 6 पैसे फी किलो सस्ता हुआ। रवां हफ्ते डालडा कुकिंग ऑयल 26 रुपए 2 पैसे सस्ता हुआ। एक हफ्ते के दौरान ताज़ा दूध, दही समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। अब मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियां भी मुतवस्सत तबके की पहुंच से बाहर हो गई। FBR ने मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह 18% से बढ़ाकर 25% कर दी। तफसीलात जानने के लिए देखेंगे ये रिपोर्ट। FBR की जानिब से रवां माली साल टैक्स हदफ हासिल करने का मिशन। मुल्क में तैयार होने वाली गाड़ियों पर टैक्स में इजाफा कर दिया गया। FBR के नोटिफिकेशन के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार होने वाली गाड़ियों में सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया। मुल्क में तैयार 1400 सीसी या जायद इंजन वाली गाड़ियों पर 25% सेल्स टैक्स लिया जाएगा, जबकि इजाफी सेल्स टैक्स 40 लाख या जायद कीमत वाली गाड़ियों पर भी आयद होगा। काबीना की इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने 14 फरवरी को सेल्स टैक्स इजाफे की मंजूरी दी थी। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की शरह में इजाफे से हुकूमत को 4 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू हासिल होगा।